जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITI सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ITI मॉसिस्ट का पेपर को देखेंगे, जो कि आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले ये वीडियो है। या आपके कोई भी जो कंपनी हो, सेंट्रल हो या फिर PSU हो, वो सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी अलग अलग एग्जाम हुए थे उन सारे से मैंने अलग अलग क्वेश्चन जो है कि निकाल कर आप लोगों के लिए एक कंटेंट तैयार किया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था। चलिए हम लोग जो है कि वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा हमारा आज का पहला क्वेश्चन बोलता है, रीमर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया था। तो हम लोग रीमर का प्रयोग कब करते हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं कि एक होल हो जाता है, ड्रिल करते हैं, उसके बाद जो है कि उसको अगर हम लोग अंदरूनी एरिया को साफ करना हो और उसका होल को हल्का सा इंक्रीज करना हो, जो हल्का सा बढ़ाना हो, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन बोलता है पतली शीट में छेद या ड्रिल करने के लिए, गहरे छेद ड्रिल करने के लिए, बर्फ हटाने के लिए, या छेद को बड़ा करने और फिनिश करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, होल को बड़ा करते हैं और फिनिश करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि इसके द्वारा जो है कि हम लोग हॉल को फिनिश बड़ा करते हैं और फिनिश करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है, सॉलिड मिलिंग कटर निम्न में से किससे बने होते हैं। जो हमारा मिलिंग का कटर होता है उसमें एक जो जहाँ पे एक टिप बांधते हैं, इंसर्ट बांधते हैं, वो किस धातु का बना होता है वो हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछा है कटर के बारे में, ना कि वो जो इंसर्ट बांधते हैं उसके बारे में। इंसर्ट के बारे में नहीं पूछ के यहाँ पे कटर पर, इस चीज़ को हम लोग हमेशा ध्यान देना की चीज़ है। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है कि सॉलिड कटर को जो कि किससे बांधते हैं हम, निम्न में से किससे बनने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं हमारा कटर। अब तो हमारा जो है कि हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड होता है, या फिर हाई स्पीड स्टील, या सिरामिक, या स्टेलाइट। तो हमारा जो मिलिंग कटर वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, जिसमें कि हम लोग जो है कि अथी की सहायता से, इंसर्ट की सहायता से उसको होल्ड करते हैं। इंसर्ट जो है उसमें हम लोग लगाते हैं कटर को, और हम लोग जो है कि अपने जॉब को, धातु को आसानी से हम लोग इसके द्वारा हम लोग काटते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर में क्या बोलता है। धातु की निम्न में से कौन सी विशेषता भार हटाने पर डिफॉर्मेशन, यानी कि बोल रहा है कि ऐसे कौन सी विशेषता, कौन सा मेटल है जिसके वजह से कि हम लोग भार हटाते हैं किसी धातु के ऊपर। कोई हमारा एक मेटल है, जॉब है कुछ है, उसके ऊपर जो है कि हम लोग वजन रख दिए हैं, और उसके बाद जो है कि अगर हम लोग उसको हटाते हैं तो फिर वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि डिफॉर्मेशन के बाद उसके वास्तविक आकार में लौट आने की शक्ति होती है। तो ऐसा किस शक्ति की वजह से होता है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कोई स्पंजली गद्दा होता है, तो उसके ऊपर जब हम लोग बैठते हैं या तो उसको प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि वो दब जाता है, और फिर जैसे वहाँ से फोर्स हटाते हैं तो अपने स्थिति में आ जाता है। तो उसी को पूछ रहा है। तो इस कौन सी होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, या स्टेफनेस, या इलास्टिसिटी। तो इसका जो धातु को एक मेटल है वहाँ पे जो कि फोर्स डाले हुए हैं, और फोर्स जैसे ही हटाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, ये इलास्टिसिटी की वजह से। ओके, अब डक्टिलिटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डक्टिलिटी किस गुण में होता है। तो ऐसे जो डक्टिलिटी जो है, जिस धातु में डक्टिलिटी का गुण होता है उसे हम जो कि पतली और बारीक तार के रूप में बनाने में प्रयोग करते हैं। जिसमें अगर डक्टिलिटी का गुण होगा तो उसे हम लोग पतली तार के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और यहीं पे अगर बात किया है कि इसका उदाहरण कौन कौन सा होता है, जब इसके बाद में हो जाएगा कि डक्टिलिटी का कौन सा उदाहरण है, तो सोना हो गया, चांदी, प्लेटिनम, तांबा और रॉट आयरन जो है कि शुद्ध लोहे का बना होता है, जिसमें जो कि डक्टिलिटी का गुण रहता है। ओके, वहीं इलास्टिसिटी की अगर बात की जाए, इलास्टिसिटी तो ये आपका जो है कि भार हटाने पर हो गया था। फिर बात की जाए कि मेलेबिलिटी का सर क्या सा होता है, और क्वेश्चन पूछे कि मेलेबिलिटी कौन सा गुण के में होता है। तो धातु का इस गुण को जो है कि धातु के इस गुण के कारण जो है कि ठंडी हालत में किसी भी मेटल को हम लोग ठंडी हालत में करके उसको जो कि पीटते हैं, और या फिर रोलिंग करके उसको चादर के रूप में, किसी धातु को हम लोग पीट के या फिर रोलिंग करके एक चादर के रूप में हम लोग अगर तैयार कर लेते हैं, तो वो जो है कि किसकी वजह से होता है, वो मेलेबिलिटी के गुण की वजह से होता है। अगर उदाहरण की बात की जाए कि इसमें कौन कौन सा उदाहरण होता है, तो सोना और चांदी जो है कि इसका मुख्य उदाहरण है। ओके, इससे जो है कि एक नंबर तो पक्का है, कोई भी एग्जाम आप लोग दे लो उसमें एक नंबर तो आना ही आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं हमारा, यहाँ पे थ्रेड है। थ्रेड के फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के मध्य अभिलंब दूरी को क्या कहते हैं। कुछ इस टाइप से हमारा थ्रेड है, हमारा जो है कि थ्रेड है कुछ इस टाइप से,
और इसमें जो है कि पूछ रहा है कि यहाँ पे ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को हम लोग रूट बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कभी भी। और बोल रहा है कि ये जो इस दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ रूट और एक क्रेस्ट के बीच की दूरी को, सॉरी ऊपर जो वाले के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग रूट बोलते हैं। तो इस दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लैंक, गहराई, पिच या अक्ष। तो गहराई यानी कि डेप्थ कहते हैं। ओके, इन दोनों के बीच की दूरी को डेप्थ कहते हैं। और इसमें जो है कि कुछ समझने वाली बात है, ये हमारा जो है कि एक थ्रेड बन गया। इसमें जो आप इस टाइप से कोई एक राउंड सा थ्रेड बना के दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से। मान लीजिए हमारा थ्रेड है, ये हमारा थ्रेड कटा हुआ है एक सर्कल के ऊपर, और ये जो हमारे बाहर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रेस्ट बोलते हैं ऊपर वाला भाग को, और अंदर वाला भाग को हम लोग रूट बोलते हैं। अब ये रूट और क्रेस्ट के बीच जो है कि एक एक्सिस गुजरती है, उस एक्सिस को क्या कहते हैं, तो वो पीसीडी कहते हैं, पिच सर्कल डाया कहते हैं। ओके, अब वो पिच सर्कल डाया के बीच जो है कि यहाँ पिच सर्कल डाया हो गया, काल्पनिक रेखा जिसको कि हम लोग बोलते हैं, और पिच सर्कल डाया से ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो अडेंडम होती है, और पिच सर्कल डाया के नीचे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हमारे डिडेंडम होती है। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो है कि एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है। यानी कि हमने एक क्वेश्चन के ऊपर 3-4 क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया, तो उम्मीद आप लोग भी जो है कि इसको इसी तरह से लिंक करके आप लोग याद कीजिए, ताकि आप लोग के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में बोलता है, शेपर में कटिंग की स्पीड को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यानी कि शेपर मशीन के बारे में पूछा, उसमें जो कटिंग स्पीड को है वो किस प्रकार हम लोग व्यक्त करते हैं। तो शेपर मशीन में कटिंग स्पीड को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, मिलीमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, या स्ट्रोक की संख्या पर मिनट। तो हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे मीटर पर मिनट से हम लोग ज्ञात करते हैं। वो हमारा शेपर हो, ड्रिल हो, मिलिंग हो, वो सारे में हम लोग मीटर प्रति मिनट हो के रूप में हम लोग ज्ञात करते हैं। उसे जो है कि जो भी हमारा आंसर आता है, मान लीजिए 50 मीटर पर मिनट, इस टाइप से हम लोग का आंसर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर में क्या बोलता है, 6 नंबर बोलता है, कौन से मशीन रीमर में सामने और पीछे की तरफ गाइड लगे होते हैं। तो ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें कि सामने भी और पीछे भी गाइड लगे होते हैं। हाँ, तो ये सारा जो है कि जिग रिमर में होता है। ऐसा जो है कि जिग रिमर में होता है, रोज रिमर और सेल रिमर और चेकिंग रिमर, ये सारा जो है कि अलग अलग प्रोसेस में हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सामने की ओर और पीछे की ओर, सामने और पीछे, फ्रंट एंड बैक साइड में जो है कि गाइड लगा होता है। तो किसमें होता है, ये हमारा जिग रिमर में होता है। हाँ, रिमर से भी एक नंबर जो है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या बोलता है, 7 नंबर बोलता है, निम्न में से किसे काट कर सिलेंड्रिकल सरफेस पर एक स्क्रू थ्रेड बनाया जाता है। यहाँ पे स्क्रू थ्रेड होगा, ठीक है, स्क्रू थ्रेड बनाया जाता है। तो किसमें जो है कि हम लोग काट के बनाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, हेलिकल ग्रुप, वी ग्रुप, स्क्वायर ग्रुप, या हाफ राउंड ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हेलिकल ग्रुप। तो हेलिकल ग्रुप जो सिलेंड्रिकल सरफेस पर जो है एक स्क्रू थ्रेड हम लोग बना सकते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस में हम लोग जो है कि एक स्क्रू थ्रेड बना सकते हैं, वो जो कि हेलिकल ग्रुप में। ओके, 8 नंबर हमारा देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या बोलता है, 8 नंबर में बोलता है हमारा, वर्कपीस के व्यास में क्रमिक वृद्धि, यानी कि कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू हमारा जो है कि इंक्रीज हो रहा है, और कमी और बढ़ घट भी रहा है, को इसकी लंबाई के साथ मापी जाती है, क्या कहलाती है। यानी कि वर्कपीस के व्यास में क्रमिक वृद्धि और क्रमिक लंबाई, सॉरी क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी, वृद्धि भी हो रही है और कमी भी हो रही है, तो इसकी लंबाई के साथ मापी जाती है, तो क्या कहलाती है वो। ऑप्शन देख लेते हैं, सिलेंडर, टेपर, स्लैट, या कोन। तो क्या कहलाती है हमारा, वो हमारा टेपर कहलाती है। कोई भी अगर सिलेंडर को हमारा एक, मान लीजिए एक वर्कपीस है, इस टाइप से कुछ वर्कपीस एक जॉब है हमारा, ये जो है कि हमारा जॉब दिया हुआ है, इसमें जो है कि बोल रहा है कि क्रमिक उसमें कंटिन्यू वृद्धि भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो इसकी लंबाई के साथ जो मापे जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग टेपर कहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक साइड बढ़ेगा तो दूसरा साइड घटतेगा ही। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेपर। यहाँ पे 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा और बात को सुनिएगा। यहाँ हमारा पूछ रहा है कि ऑफसेट मेथड में टर्निंग, ऑफसेट मेथड, सॉरी ऑफसेट मेथड में टेपर टर्निंग करने के लिए टेल स्टॉक ऑफसेट का पता करने के लिए निम्न में से कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो लेथ मशीन होता है उसमें हमारा एक, ये हमारा हो गया हेड स्टॉक, और ये हमारा हो जाता है टेल स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे टेल स्टॉक। और तो इसमें एक जॉब बंधी है, और ये पूछ रहा है कि इसमें जब हमें टेपर काटना है तो इसके लिए कैलकुलेशन करना होगा, तो उसके लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं, तो इसमें हमारा जो होता है फॉर्मूला वो आप लोग अच्छे से देख लें, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2L। ओके,
ये जो है कि हमारा फॉर्मूला होता है। और जो है कि इसमें अलग अलग जो है कि कैटेगरी वाइज इसमें कि अलग अलग और भी होते जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल इंटू 2L। ओके ठीक है, इस टाइप से भी फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा यहाँ पे आपको कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई, यहाँ पे कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2L। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर में क्या बोलता है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, वेज के जैसा एक टूल जिसका प्रयोग टेपर संक टूल को मशीन स्पिंडल के नोज से हटाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वेज के जैसा जो है कि एक टूल है जिसका प्रयोग हम लोग जो है कि प्रयोग जो कि संक टूल की मशीन और स्पिंडल की नोज से हटाने के लिए किया जाता है, तो हम लोग का क्या कहलाता है? जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं, ड्रिल चक, ड्रिल की, ड्रिल सॉकेट या ड्रिल दीप्त। तो हमारा जो है कि ये जो है कि सारा आएगा, लेकिन हमारा पूछ रहा है कि ड्रिल चक में एक जो है कि हमारा वेज के रूप में, वेज के थ्रू जो हम लोग वेज के द्वारा यहाँ पे पंचिंग करके हमारा एक बांधा हुआ है किसी जॉब में, मशीन में हमारा जो स्पिंडल में हमारा ड्रिल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखते होंगे कि एक होल बना रहता है, इस टाइप से आई का आकार में एक होल बना रहता है जिसको सॉकेट की सहायता से हम लोग अंदर की ओर डालते हैं। और हमारा जो है कि उसमें भी स्पिंडल में भी बना होता है। तो हमारा जो ये ड्रिल अंदर की ओर हमारा ये स्पिंडल में डाल दिया, उसको जो कि हम लोग निकालना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग वहाँ पे ड्रिल डिप का यूज करते हैं। ओके, ड्रिल डिप की सहायता से हम लोग जो है उसके बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोलता है? 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयरन और कार्बन का मिश्रण है? तो कौन सा है? आयरन और कार्बन किससे मिलकर बना होता है? आयरन और कार्बन के मिश्रण से क्या बनता है? तो हमारा स्टील बनता है। ओके, रॉट आयरन सबसे शुद्ध लोहा के अंतर्गत आता है। पिग आयरन, कास्ट आयरन में जो है कि हल्के हल्के कार्बन की मात्रा एक एक रेशियो में जो है कि डाली हुई रहती है। वहीं स्टील जो है और रॉट आयरन जो है कि शुद्ध लोहे के रूप में गिनती होती है। और रॉट आयरन को हम लोग कहाँ पे पहचानेंगे, हम लोग कैसे जानते हैं? सबसे ज़्यादा यूज हम लोग रॉट आयरन का कहाँ पे करते हैं? तो ट्रेन के हुक, ये क्रेन का हुक बनाने में। ओके, क्रेन का हुक जो होता है वो हमारा रॉट आयरन का बना होता है। 12th नंबर पूछता है, ट्विस्ट ड्रिल बीट अधिकतम निम्न में से किससे बनी होती है? जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है, हमने एक ड्रिल पे भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जो है कि लिंक वीडियो के में जो है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल बीट जो है कि में अधिकतम निम्न में से किससे बनी होती है? अधिकतर तो जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है वो किससे बनी होता है? ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड या सेरामिक। तो जो हमारा अधिकतर जो ट्विस्ट ड्रिल यूज होता है वो हमारा जो तो है हाई स्पीड स्टील का यूज होता है। ओके, हाई स्पीड स्टील का यूज हमारा ज़्यादातर होता है। ओके, 30 नंबर हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, टैपिंग होल होना चाहिए। तो टैपिंग जो है कि हमारा किसी भी एक होल पे हमें टैप करना है कि इंटरनल थ्रेड काटना है। टैप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल थ्रेड काटते हैं। और डाई के द्वारा जो है कि हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं। ओके, डाई का अगर पूछा है कैसा काट क्या यूज है, तो इसका एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यूज करें, और टेप का इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। तो टेपिंग होल होना चाहिए। तो टेपिंग होल कैसा होना चाहिए? तो हमारा कभी भी टेपिंग होल जो है कि जितना अगर हमारा M12 पूछा है कि हमारा M12 का टेप होना चाहिए, तो हम लोग जो है कि उससे कम रखेंगे। अगर मान लीजिए M10 का पूछ दे कि M10 का हमारा जो कि टेप करना है, तो वहाँ पर हम लोग 8.5 से 8.29 से लेकर 8.5 समथिंग तक हम लोग जो है कि होल करेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग टेप करेंगे। तो मैंने यही पूछ रहा है कि टेपिंग होल होना चाहिए। तो टेप साइज से बड़ा होना चाहिए, टेप साइज से छोटा होना चाहिए, टेप साइज के बराबर होना चाहिए, या टेप के कोर छोटे व्यास के बराबर होना चाहिए। तो जो टेप का जो छोटा कोर है, जो जिसको कि हम लोग इंटरनल रूट बोलते हैं, उससे जो है कि व्यास के बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। कभी भी टेप का साइज से हमारा जो होल है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बड़ा कर लेंगे तो उसमें जो है कि रूट टेपिंग होना सही से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कि हमारा जब भी उस पर किसी बोल्ट के ऊपर उसको किसी नट के ऊपर हम जब बोल्ट चढ़ाएंगे तो क्रेस्ट तो पकड़ेगा, बट जो है कि रूट जो इंटरनल वाला होता है, अंदर के जो कटा होता है, वो जो है कि हमारा नहीं पकड़ेगा। और ये एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा हमेशा, रूट जो भी टेप में जो रूट भाग होता है वो हमारा जो है कि होल में क्रेस्ट बनाता है, और जो क्रेस्ट वाला भाग होता है वो हमारे होल में रूट का बनाता है। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। 14 वो पूछता है, HSS में प्रमुख एलॉइंग घटक होता है। तो हाई स्पीड स्टील में कौन सा एलॉइंग घटक होता है? ऑप्शन बोलता है टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम या निकेल। तो HSS में जो कि कौन क्या होता है? तो इसमें जो है कि निकेल, इसमें जो है टंगस्टन होता है। ऑप्शन के अनुसार जो है कि टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और निकेल। तो यहाँ पे जो कि सबसे प्रमुख जो होता है वो हमारा होता है
टंगस्टन। इसमें किस किस का मिश्रण होता है, तो टी टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम का 18, 4 और 2 के रेशियो में ये हमारा मिला होता है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि क्रोमियम का कितना अनुपात होता है, कई बार पूछ लेता है टंगस्टन का कितना अनुपात होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 50 नंबर को देखते हैं। 50 नंबर क्या बोलता है, निम्न में से किसके द्वारा ड्रिलिंग मशीन में मेटल को हटाया जाता है। तो किसके द्वारा जो है कि मेटल को हटाया जाता है, एक्सट्रूगेशन के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा, शेयरिंग और एक्सटेंसर के द्वारा, या शेयरिंग और कंप्रेसर के द्वारा। तो जो कि ड्रिल मशीन में मेटल को हटाया जाता है, हम ये जो है कि ड्रिल मशीन में शेयरिंग और एक्सट्रूशन के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि इसका राइट आंसर है। तो पूछ रहा है कि ड्रिल मशीन में जो कि मेटल को हटाया जाता है, तो वो शेयरिंग और एक्सट्रूशन के द्वारा ये हटाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्या पूछता है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछता है 50 मिलीमीटर ड्रिलिंग मशीन का मतलब है कि वह मशीन एक ऐसा छेद ड्रिल कर सकती है जो, तो 50 मिलीमीटर का ड्रिल मशीन है, यानी कि हम लोग जो है कि किसी हॉल का कोई हॉल करना, तो हम लोग 50 मिलीमीटर का कर रहे हैं। जो हमारा ड्रिल बिट जितना रहेगा हम लोग साइज में हम लोग उतना ही का कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 50 का अगर ड्रिल बिट ले लिए हैं तो और हम लोग चाहेंगे कि 48 का कर दे, 35 का कर दे, 40 का कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी जो है कि हम लोग जितना साइज का ड्रिल लेंगे हॉल भी उतना ही साइज का होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि हमने 50 मिलीमीटर का ड्रिल मशीन हमने ड्रिल लिया है, जो कि ड्रिल मशीन में लगा के हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो क्या हम लोग का साइज आने का क्या 50 मिलीमीटर के मोटे प्लेट में है, इसका क्या संबंधित है। तो ये संबंधित पूछ रहा है कि कैसा संबंधित है। तो ये पूछ बता रहा ऑप्शन देता है 50 मीटर के मोटे प्लेट में है, ड्रिल होल का क्रॉस सेक्शन एरिया 50 मीटर है, 50 मीटर का अधिकतम व्यास का है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हमने पहले ही बता दिया है। तो इसका जो होता है, या तो ये इसका जो हॉल हमने क्या बोला 50 मीटर का ड्रिल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 50 मीटर का अधिकतम व्यास का है, जो हमने ड्रिल किया है। ड्रिल या उसको हॉल जो है कि हम लोग मैक्सिमम जो है कि 50 मिलीमीटर तक का ही हम लोग उसके द्वारा कर सकते हैं। जितना साइज का ड्रिल करना है उतना साइज का हम जो है कि ड्रिल बिट लेंगे। अगर हम लोग जो है कि बोल देता है कि हमें जो है कि 50.4 करना है, 50.4 का हमें हॉल करना है, तो फिर क्या करते हैं, क्या 50.4 का ड्रिल बिट आता है, तो नहीं। यहाँ पे जो है कि एक रेशियो के हिसाब से जो है कि हम लोग ड्रिल कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 50 का ड्रिल कर लेते हैं। उसके बाद ये 0.4 जो है कि हम लोग बोरिंग के मशीन के द्वारा जो है कि बोरिंग के थ्रू या फिर ड्रिल मशीन में लगा के हम लोग जो है कि उसको होल को इनलार्ज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में क्या बोलता है, 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है फेस प्लेट डैश पर लगी होती है। फेस प्लेट किस पर लगी होती है, हम लोग किस पर जो है कि यूज़ करते हैं फेस प्लेट का, तो हम लोग जो कि लेथ मशीन में करते हैं। और कहाँ पे, हेड स्टॉक या टेल स्टॉक, तो हम लोग हेड स्टॉक में लगा कर इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल में। तो हम लोग जो कि फेस प्लेट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हेड स्टॉक स्पिंडल में करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट जो है कि मैं 100 लाइक रखता हूँ, ताकि जो कि कोई भी मुझे भी बनाने में वीडियो बनाने में अच्छा लगे, और आप लोग को ही मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है किसी के बारे में डिटेल समझाने को मैं उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए जो है कि मुझे भी आप लोग से किया चाहिए, तो भाई एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर के रूप में एक सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, यही हमारा टारगेट रहेगा आपके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोलता है, ड्रिल व्यास की तुलना में ड्रिलिंग में कट की गहराई होती है। तो ड्रिल व्यास की तुलना में ड्रिलिंग में जो कट की गहराई होती है वो कितना होता है, दोगुनी, बराबर, आधी या एक चौथा है। तो ड्रिल व्यास की तुलना में जो ड्रिलिंग में कट की गहराई होती है वो उसकी आधी होती है, ओके, हाफ होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कितनी होती है, तो वो हाफ होती है। जो ड्रिल व्यास की तो तुलना उसके अनुसार जो ड्रिल की कट की देर तो कट होगी वो हाफ होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या बोलता है, यहाँ पे 18 नंबर बोलता है क्वेश्चन 127 दांतों तथा 63 दांतों वाले विशेष गियर का प्रयोग ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेथ में मीट्रिक थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है। इसे निम्न रूप में भी जाना जाता है। कैसे जानते हैं हम लोग, तो हम लोग पूछ रहा है कि 122 दांत काटना और 63 दांत वाला जो गियर स्पेशल गियर लगा हुआ। गियर किस टाइप का होता है, तो गियर जो कि कई टाइप का होता है, आपका ड्रिवन गियर, ड्राइवर गियर, आइडलर गियर होता है, फिर से ये आपका चेंज गियर होता है, ट्रांसलेटर गियर होता है, कंप्रेशन गियर होता है। इस टाइप से जो है कि गियर जो है कि कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो होगा वो ट्रांसलेटिंग गियर होता है, क्योंकि स्पेशल टाइप का हमारा
गियर कंप्रेशन और ब्रिटिश लीडर्स को काटना और 127 आर्टिकल करना है। तो किसके द्वारा काटेंगे वो हम लोग ट्रांसलेटिंग गियर के थ्रू हम लोग काटेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में क्या बोलता है, टूटे हुए टैप को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी नॉर्मल एक क्वेश्चन, एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। इसको जो है कि हमेशा हर किसी को याद होना चाहिए। तो हमारा जब भी किसी जॉब किसी हॉल में, हमारा जो है कि एक हॉल है उसके अंदर हम लोग टैप कर रहे थे, यहाँ पे थ्रेड काटने के लिए हम लोग टैप कर रहे थे और हमारा टेप टूट गया अंदर में, तो हम लोग उसको किसके सहायता से निकालें। तो इसका आंसर होगा टैप एक्सटिब्यूशर के द्वारा। कहीं कहीं जो है कि हम लोग जो इसको पंच करके, हैमरिंग के थ्रू पंच करके जो है, पंच और हैमर की सहायता से भी पंच करके हम लोग धीरे धीरे करके निकालते हैं। फिर और भी जो है कि कई, लेकिन जो मेन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है हमेशा यही टैप एक्सटिब्यूशर ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा और यही जो है कि आपका आंसर होगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर बोलता है, बाहरी थ्रेड काटने से पहले वर्कपीस का निम्नलिखित में से कौन सा डायमीटर टर्न किया जाता है। तो बाहरी व्यास काटना हमारा एक जॉब है, उसमें जो है कि लेथ मशीन का बाहरी थ्रेड काटने के लिए वर्कपीस पर का निम्नलिखित में से कौन सा डायमीटर टर्न किया जाता है। तो हमारा जो कि बाहरी फेस को हम लोग तो पहले टर्न करके उसको जो फेस कर लेते हैं, तो पहले फेस करके हमारा जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो साइज होता है वो साइज मेंटेन करते हैं। और उसका जो है कि पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि डायमीटर को टर्न किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मेजर डायमीटर, कोर डायमीटर, पिच डायमीटर या हेड डायमीटर। तो हम लोग जो है कि मैक्सिमम कभी भी टर्न करेंगे तो वो मेजर डायमीटर तक ही हम लोग टर्न कर सकते हैं, करेंगे। अगर उससे नीचे अगर हम लोग कर दिए मेजर डायमीटर अगर हमारा जो है कि 50 डाया है, अगर उससे हमने थोड़ा सा भी कम करें तो हमारा जो पिच है वो सही नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कि हमारा सारा थ्रेड खराब हो जाएगा। तो मैं आज की क्लास में फिलहाल 21 नंबर तक ही रहने देता हूँ। मैं इसके बाद जो है कि और भी जो नेक्स्ट क्लास है इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कुछ जो है कि मैंने प्ले स्टोर पर सारे ट्रेड का जो है कि हमने पढ़ा रखा है, और भी जो मैं कंटिन्यू फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, टर्नर, मशीन, इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक वगैरह का मैं कंटिन्यू पढ़ाते रहता हूँ। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हो। और जो भी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट आती है, जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की फॉर्म आती है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।